पट क्यों जटा विशाला, तो प्रगति तुरत अग्नि के ज्वाला। जैसे ही जटा को उखाड़ करके एक दुर्वासा जी ने पृथ्वी पर पटका, कृत्या नाम की अग्नि प्रकट हो गई। महाराज क्या आज्ञा है? दुर्वासा ने कहा इस अम्बरीश को सबक सिखाओ। अम्बरीश ने मेरा अनादर किया है, मुझे निमंत्रण दे करके पहले ही जलपान कर लिया है। इसके सहित इसके राजपाट को जला करके भस्म कर दो। कृत्या नाम की अग्नि चली राजपाट सहित अम्बरीश जी महाराज को भस्म करने के लिए। अम्बरीश जी महाराज भगवान के श्री चरणों में ध्यान कर रहे हैं कि हे प्रभु ये क्या हुआ। जैसे ही भगवान के चरणों में ध्यान लगाए हैं, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को भेज दिया। कहा जाओ मेरे भक्त की रक्षा करो, कहीं ऐसा न हो कि मेरे भक्त को कोई जला करके खाक कर दे। बोलो भक्त और भगवान की। जा रहे हैं जिस लोक में पीछे पीछे जा रहा है, ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा क्या बात है, यहाँ क्यों आए? दुर्वासा जी ने कहा हे प्रभु ले हम ही बचाई, हे प्रभु ले हम ही बचाई, चक्र सुदर्शन रहो जलाई। प्रभु मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा देखो हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते हैं, आप यहाँ से चले जाओ कैलाश पर्वत पर, भगवान शंकर आपकी रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि आप भी शंकर के ही अंश हो। शंकर के अंश से दुर्वासा प्रादुर्भूत हुए हैं। बोलो कृष्ण भगवान की। अब दुर्वासा जी पहुंचे कहाँ? कैलाश पर्वत पर। वहाँ बहुत बर्फ है। सोचा कुछ आराम मिलेगा, क्योंकि उसके द्वारा जो तेज निकल रहा था सुदर्शन चक्र से, वो बर्दाश्त नहीं था दुर्वासा जी को। जब हिमालय में वहाँ कैलाश में पहुंचे, शंकर जी की स्तुति करने लगे। हे प्रभु लेहु हम ही बचाई, चक्र सुदर्शन रहो जलाई। शंकर जी ने कहा आप यहाँ क्यों आ गए? मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता, आप यहाँ से जल्दी जाइए। आप जाकर के भगवान विष्णु से कहिए, हो सकता है वो आपकी रक्षा कर लें। दौड़े दौड़े दुर्वासा जी विष्णु लोक गए। जब विष्णु लोक पहुंचे तो वहां भगवान विष्णु ने देखा, बोले ओ दुर्वासा यहाँ क्यों आ गए? दुर्वासा ने कहा प्रभु मैं ब्रह्मलोक गया, शिवलोक गया, सारे 10 दिशाओं में घूम आया हूँ, कहीं मेरी रक्षा नहीं हो रही है सुदर्शन चक्र से, अब आप ही इसको वापस बुला लो। भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहा भक्तराज ऐसा है कि अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र इव द्विज साधु निर्ग्रस्त हृदयो। तो भगवान को पुकारेगा और भगवान उसकी रक्षा के लिए फिर कुछ नहीं देखते हैं। इसलिए जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पाप
भक्ति करो चाहे न करो, मन हो तो करो, लेकिन कोई भक्ति कर रहा है तो उसके बारे में बिना जाने टीका टिप्पणी न करो, नहीं तो भगवान गुस्सा हो जाएगा। बोलो भक्त और भगवान की। भगवान कभी भी अपने भक्त का अनादर नहीं बर्दाश्त करते हैं। उनका अपमान कर दोगे तो एक बार उनका अनादर कर दोगे तो क्षमा हो जाएगी, लेकिन अगर भक्त का अनादर हुआ तो फिर क्षमादान नहीं मिलता है। अम्बरीश का भाव देख करके, सेवा देख करके दुर्वासा जी बहुत गदगद हुए और अपने मन में विचार किया कि अब मैं अनाहक क्रोध नहीं करूंगा। दो बार भगवान का नाम लें। अब आगे रामचरित्र की पावन कथा है। श्री वृंदावन धाम अपार